और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि आज नीट का री एग्जाम होना है। 564 शहरों में नीट यूजी का री एग्जाम किया जाना है, जबकि 5440 परीक्षा केंद्रों पर यह एग्जाम होने हैं। तो फिलहाल सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर 1.38 लाख सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं और साथ ही पहली बार भारतीय वायुसेना ने सेंटर तक पेपर पहुंचाने का काम किया। री एग्जाम में 22 लाख से ज्यादा छात्र शामिल होंगे और पेपर लीक के विवादों के बाद से आज देश के 564 शहरों में नीट यूजी 2026 की परीक्षा दोबारा आयोजित की जा रही है और सुरक्षा और इसी के साथ निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इस बार सुरक्षा व्यवस्था में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिला है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए पहली बार भारतीय वायुसेना की मदद दी। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों और विमानों ने 200 से ज्यादा उड़ानें भर करके पेपर देश के विभिन्न स्ट्रांग रूम और सेंटर्स तक सुरक्षित पहुंचाए। पूरे देश में 2 लाख से अधिक सुरक्षा और परीक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। तो नीट री एग्जाम को लेकर के अब निगाहें सबकी टिकी हुई हैं कि सब कुछ भली भांति तरीके से हो जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछली बार नीट यूजी एग्जाम्स में जब पेपर लीक के मामले सामने आए थे, उस एग्जाम को रद्द कर दिया गया था। उसके बाद से कहा गया था कि री एग्जाम करवाया जाएगा और अब नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ऐसे में एनटीए की ओर से जो नीट यूजी 2026 का री एग्जाम हो रहा है और इसमें लगभग बताया जा रहा है कि 3.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं। और ये भी आपको जानकारी दे दें कि परीक्षा के लिए सुबह 11 बजे से ही एंट्री शुरू कर दी गई थी। अब दोपहर के 12:11 हो रहे हैं। सुबह 11 बजे से एंट्री शुरू हुई थी, जो कि 1:30 बजे तक इसी तरीके से जारी रहेगी और उसके बाद से परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी। तो एग्जाम सेंटर्स पर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। एंट्री के दौरान अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड, वैलिड फोटो पहचान पत्र भी चेक किए जा रहे हैं। साथ सभी विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन हुआ है। साथ ही साथ सारे अधिकारी फील्ड में निकलकर जो व्यवस्थाएं उनको चेक कर रहे हैं। मानक के अनुसार जो पुलिस और मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है वो लगाई गई है। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए ड्यूटियां लगाई गई हैं। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी स्पेशल ड्यूटियां तैनात करी गई हैं। ट्रैफिक के लिए ये विशेष व्यवस्था करी गई कि सारे अधिकारी निकल के ट्रैफिक को देख रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे नज़र रखी जा रही है और अन्य जो भी आनुषांगिक मानक हैं उनके अनुसार ये जो एग्ज़ाम है उसको कंडक्ट कराया जा रहा है। आप देख भी रहे हैं कि हम और डीएम साहब दोनों निकल के जो एग्ज़ाम की सुचिता और सुरक्षा व्यवस्था है उसको चेक कर रहे हैं। सर, हाईटेक मुंडा भाई लोगों पे किस तरीके की नज़र है और आसपास जो सोशल मीडिया पे किस तरीके से नज़र रखी जा रही है? देखिए, सोशल मीडिया पे कंटिन्यू 24 आवर्स के लिए मॉनिटरिंग सभी स्तरों से हो रही है और अगर कोई भी किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आती है तत्काल उस पर रेस्पॉन्स भी कर रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों को भी जो सुरक्षा के मानक है उसके विषय में बताया गया है। जो अनुमन्यता है उसके आधार पर उनको चेकिंग फ्रिस्किंग के बाद में अंदर जाने दिया जा रहा है। जो अभिभावकगण हैं उन सबको भी रिक्वेस्ट करी गई है कि जो एग्ज़ाम सेंटर है उसके जो मानक है उसके अनुसार वो पालन करें। ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए किस तरीके से व्यवस्था की गई है, क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है ट्रैफिक में फंसने की वजह से बच्चे अपने परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंच पाते हैं। देखिए, आपको बता दें कि ट्रैफिक को लेकर विशेष व्यवस्था करी गई है, जिसके तहत सारे अधिकारी फील्ड में निकले भी हैं। साथ ही साथ कहीं पर ट्रैफिक का कोई इशू ना हो इसके लिए सीसीटीवी के साथ साथ जो हमारा मॉडर्न कंट्रोल रूम है उसके माध्यम से नज़र रखी जा रही है। इसके अतिरिक्त कहीं पे कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी तरह की आती है तो उसके लिए QR टीज बनाई गई है। तरीके की वाराणसी में व्यवस्थाएं हैं और कितने केंद्रों पर परीक्षा आयोजित कराई जा रही है? देखिए, आज नीट 2026 के री एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है और वाराणसी में कुल 47 सेंटरों पे थोड़ा माइक नीचे करो 25,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं जो आज एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं। सभी सेंटर्स पे जो सुरक्षा व्यवस्था है पूरी तरीके से इंश्योर कराई गई है। सभी सेंटर्स पे मैजिस्ट्रेट्स नियुक्त किए गए हैं। एनटीए के द्वारा वहाँ सुपरवाइजर्स नियुक्त किए गए हैं, ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं। सभी स्थलों पर लगातार मैजिस्ट्रेट और पुलिस और जो पैरामिलिट्री के फोर्स लगाए गए हैं सभी के द्वारा लगातार नज़र रखी जा रही है।
पूरी शुचिता के साथ में पूरा एग्ज़ाम का जो सिस्टम है उसको कंडक्ट कराया जा रहा है। सर कितने परीक्षार्थी इस परीक्षा में भाग करीब 25,000 कैंडिडेट्स हैं जो इस एग्ज़ाम में आज अपीयर हो रहे हैं। 47 सेंटर्स हैं वाराणसी में। सर टेलीग्राम पे रोक लगा दिया गया है, लेकिन जो हाईटेक मुन्ना भाई लोग हैं उन पे किस तरीके की नज़र रखी देखिए, देखिए किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आइटम किसी भी एग्ज़ाम सेंटर के अंदर इंटर नहीं कर सकता है। इसके लिए मल्टीपल लेवल पे चेकिंग और फ्रिस्किंग की व्यवस्था रखी गई है। न केवल जो सुरक्षा एजेंसी है उनके द्वारा बल्कि पुलिस के द्वारा भी जो है वो वहाँ पे चेकिंग फ्रिस्किंग की जा रही है। किसी भी स्थिति में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट अंदर न जाए, इस चीज़ को सुनिश्चित कराया जा रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे मॉनिटरिंग के लिए भी एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बना हुआ है। सेंट्रली एनटीए के द्वारा भी मॉनिटर किया जा रहा है, स्टेट लेवल पे भी किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी किया जा रहा है। किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है। सर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पे किस तरीके की व्यवस्था है, क्योंकि बड़ी संख्या में परीक्षार्थी निकलेंगे तो वहाँ से 25,000 करीब कैंडिडेट्स चुके आ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि दिन में 2 बजे से परीक्षाएं हैं तो ज़्यादातर लोग सुबह सुबह आ रहे हैं। तो सभी रेलवे स्टेशंस पे, बस स्टैंड्स पे हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। लोगों को अपने सेंटर्स तक पहुंचने के लिए जो है आसानी हो, इसके लिए वहां पे हेल्प करने के लिए लोग रखे गए हैं। सभी सेंटर्स पे पीने की पानी की व्यवस्था हो, शेड की व्यवस्था हो, ये सब सारी चीज़ें कराई गई हैं। कुछ लोग रात को भी पहले आ गए थे तो उनके लिए भी वहाँ रहने। तो आज अमरावती शहर में 14 एग्जाम सेंटर पर नीट एग्जाम होगा और विद्यार्थियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने बताया कि रेवेन्यू और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ सीआईएसएफ के 2 जवान हर एग्जाम सेंटर पर अलर्ट रहेंगे और एग्जाम को सुरक्षित और आसानी से कराने के लिए सभी सिस्टम तैयार है। हमारे संवाददाता जावेद शाह ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट आपको दिखा दें। भर में आज नीट री एग्जाम आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में अमरावती शहर में भी परीक्षा को लेकर कड़ी तैयारियां की गई है। अमरावती में 14 एग्जाम सेंटर पर 4,700 विद्यार्थी नीट का एग्जाम देंगे। हम इस वक्त है अमरावती के शिवाजी साइंस कॉलेज पे। शिवाजी साइंस कॉलेज पर भी परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी रखी जा रही है। वहीं पुलिस का कड़ा बंदोबस्त भी तैनात किया गया है। अब बात करें हम परीक्षार्थियों की, तो परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर सुबह 11 बजे से पहुंचना शुरू हो गया है और दोपहर 2 बजे तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। प्रशासन की ओर से परीक्षा को शांतिपूर्ण और सुचारू तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट इकबाल के साथ जावेद शाह, अमरावती, न्यूज इंडिया। और विद्यार्थियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने बताया है कि रेवेन्यू और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ सीआईएसएफ के 2 जवान हर एग्जाम सेंटर पर अलर्ट रहेंगे और एग्जाम को सुरक्षित और आसानी से कराने के लिए सभी सिस्टम तैयार है। अब आपको बता दें कि अमरावती शहर के 14 महाविद्यालयों पर, कॉलेज पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 4,700 विद्यार्थी स्टूडेंट परीक्षा देंगे। इनमें बियानी कॉलेज, केएल कॉलेज और साथ ही साथ शिवाजी साइंस कॉलेज के साथ साथ पोटे कॉलेज सहित अन्य महाविद्यालय शामिल है। अब बात करें हम परीक्षा की, तो परीक्षा को लेकर विद्यार्थी और विद्यार्थियों के जो अभिभावक है उनमें उत्सुकता बनी हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने परीक्षा संचालन के लिए करीब 1600 अधिकारी, कर्मचारी और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। हर 30 विद्यार्थियों पर एक पर्यवेक्षक नजर रखेंगे। इसके अलावा उड़ान दस्ते और विशेष निरीक्षण दल लगातार निगरानी करते हुए नजर आएंगे। और हर परीक्षा केंद्र की अगर से बात करें तो हर परीक्षा केंद्र पर एक डॉक्टर और 2 स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती भी नजर आएंगी। और साथ ही साथ परीक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद किसी को भी परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ हम अगर से परीक्षा की टाइमिंग की बात करें तो परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होंगी। जावेद शाह, न्यूज इंडिया, अमरावती। तो वहीं नोएडा से न्यूज इंडिया संवाददाता अजित रावत की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस समय हमारी मौजूदगी नवेड़ा सेक्टर 12 के राजकीय इंटर कॉलेज के बाहर है। नवेड़ा में कुल 11,302 अभ्यर्थी जो हैं आज नीट की परीक्षा देने जा रहे हैं। मेरे पीछे की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी चेकिंग के साथ भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नज़र बनी हुई है। कुछ नीट अभ्यर्थी हैं जो अब कुछ समय बाद अंदर जाने वाले हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ तैयारी थी, पहले किस तरीके का पेपर था, पहले आसान था या अब कुछ मन में हलचल लग रही है, क्या तैयारियां हैं? पहले तो जो पेपर हुआ बहुत अच्छा हुआ। पेपर मतलब मॉडरेट लेवल का था, लेकिन
मतलब ऐसा जनरली देखा गया है कि जब भी पेपर कैंसिल होता है या फिर लीक होता है तो उसके बाद दोबारा पेपर कराया गया है तो वो जनरली हार्ड होता है। लेकिन मतलब हम ऐसा मतलब बिना पेपर देखे तो ऐसे गेस नहीं कर सकते हैं लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हम अपनी पूरा बेस्ट देने का कोशिश करेंगे और पूरी तरह से हम तैयार हैं। और थोड़ा वो जो भी लीक हुआ या फिर जो भी सोशल मीडिया के थ्रू फेक न्यूज़ फैलाए जा रहे हैं, अभी पेपर्स वगैरह बेचे जा रहे हैं जो फेक पेपर्स हैं, तो उससे कहीं ना कहीं स्टूडेंट को थोड़ा बर्डन फील हुआ और थोड़ा एंजाइटी फील हुआ। तो ऐसे देखा जाए तो मतलब स्टूडेंट को लॉस भी हुआ है और कुछ ऐसे कहा जाए तो टाइम वाइम का भी मैनेजमेंट थोड़ा कम हुआ क्योंकि ड्यूरिंग द नीट्स अगर नीट हो जाता है तो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो जिनके पास बैकअप होता है क्योंकि कुछ तो कॉलेज करते हुए नीट का प्रिपरेशन करते हैं या फिर बहुत सारे बच्चे ड्रॉप लेके प्रिपरेशन करते हैं। तो होता क्या है कि आप पहले तो नीट दे देता है स्टूडेंट तो एक बार मतलब उसका बर्डन फ्री हो जाता है तो वो दूसरे एग्जाम पे फोकस करने लगता है। तो ऐसे क्या होता है कि मतलब जब एग्जाम हो गया तो हमें लगा कि चलो कम से कम एक एग्जाम तो हो गया तो फिर हम अपनी दूसरे एग्जाम पे फोकस करने लगे। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर मतलब एक इरेगुलरिटी तो आ चुकी थी कि मतलब दूसरे पेपर भी देना है फिर कैंसिल हो गया तो फिर से तैयारी करना और सारी चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। कहीं ना कहीं अब 22,79,743 जो अभ्यर्थी हैं पूरे देश भर में नीट की परीक्षा देने जा रहे हैं। मैं इस समय मेरी मौजूदगी राजकीय इंटर कॉलेज के बाहर है। यहाँ पर अभ्यर्थी जो हैं वो अब धीरे धीरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अपने परीक्षा की तैयारी को लेकर अब यहाँ पहुँच चुके हैं। अब वो समय आ चुका है 22,79,743 अभ्यर्थी जो हैं उनका भविष्य जो है वो तय हो पाएगा। आज वो पेपर देने जा रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज मानखेड़े दिल्ली से, विधि सिंह मुंबई से और अमृता नागपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विधि में आपका रुख कर रही हूँ, मुंबई में इस वक्त क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से क्या चेकिंग का पूरा प्रोसेस खत्म हो चुका है, स्टूडेंट्स यहाँ पहुंच चुके हैं समय रहते ही? जी, मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर MSF जो कि महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स है वो यहाँ पर तैनात है और NTA की जो टीम है वो अंदर कॉलेज के अंदर मौजूद है जहाँ पर लोगों में जो बच्चे हैं जो यहाँ से अंदर जा रहे हैं उनकी चेकिंग हो रही है। और मैं थोड़े विजुअल्स के थ्रू ये भी दिखाना चाहूंगी, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि बताए गए हैं, यहाँ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस डाले गए हैं जहाँ पर कैंडिडेट्स आर अलाउड टू कैरी only the following items inside the examination center. Need admit card issued by the NTA, valid ID proof, photographs as per NTA instructions, transparent water bottle and no other items are permitted inside the examination center. इसी के साथ मैं आपको और भी दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर NTA ने चीजें जो है वो यहाँ पर NTA द्वारा बताई गई है कि आप ये सब चीजें नहीं ला सकते, खासकर सेलुलर डिवाइस, ईयरफोन, टेक्स्ट पेन, पेन ड्राइव, कैलकुलेटर, पेपर चिट्स, ई-टेबल, ज्वेलरी, एक्सेसरी, स्मार्ट वॉच, पर्स, गॉगल्स, कैमरा एंड नोटबुक्स। तो देखा जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर जो MSF के जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चों में खासकर जो पेपर जो अंदर देने के लिए जा रहे हैं उनसे उनकी जो अगर वो उनके पास खासकर अगर कोई पेन है या फिर उनके इयररिंग्स है या फिर रुमाल अगर वो कैरी कर रहे हैं अपने साथ में तो वो उन्हें वापस कर दिया जा रहा है। और इसी के साथ में उन्होंने जो ट्रांसपेरेंट बॉटल, खासकर मेन ये सब चीजों का जो रखा गया है कि बच्चे अपने साथ कोई भी कलरफुल बॉटल या फिर कोई पिक्चर वाले बॉटल ऐसे ना ले जाएं, ट्रांसपेरेंट रखी गई है। और ऐसे में मैं आपको और दिखाना चाहूंगी। ठीक है विधि, मैं आपके पास लौट रही हूँ, हमारे साथ अमृता और पंकज भी बने हुए हैं। पंकज, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, देश की राजधानी दिल्ली में आज कैसी तस्वीर नजर आ रही है? नीट एग्जाम की तैयारी लंबे समय से कर रहे थे स्टूडेंट्स, लेकिन ये री एग्जाम का मौका। पंकज, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? ठीक है, मैं लौटती हूँ पंकज आपके पास। अमृता हमारे साथ नागपुर से जुड़ी हुई है। अमृता, नागपुर में किस तरीके की सिचुएशन दिखाई दे रही है, क्योंकि पहली बार इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर यहाँ पर सुरक्षा तैनाती भी की गई है ताकि यहाँ पर पुलिस की ओर से भी निगरानी रखी जाए, सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया गया है, मॉनिटर किया जा रहा है वॉर रूम तैयार करके। तो ऐसे में इस वक्त सिचुएशन वहाँ क्या है? स्टूडेंट्स के मन में कोई ऐसा डर तो नहीं कि दोबारा पेपर लीक ना हो जाए? जी बिल्कुल, स्टूडेंट्स के मन में ऐसा डर तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए पूरे तरीके से कड़ा बंदोबस्त रखा गया है। पुलिस हो गए, जवान हो गए, यहाँ पर सारे के सारे मौजूद हैं और छात्रों का जो जाना है वो शुरू हो गया है, क्योंकि 11 बजे से छात्रों के
एंट्री चालू कर दी गई थी। 2 बजे पेपर रखा गया है। 1:40 पर छात्रों को अंदर ही रोका जाएगा, उसके बाद उनको अंदर नहीं लाया जाएगा। रही बात सुरक्षा की, तो सुरक्षा मानकों को इस तरीके से ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कड़ा बंदोबस्त रखा गया है। आप देख सकते हैं ठीक है कि छात्र जो है वो गेट के बाहर खड़े हैं और अंदर जा रहे हैं। ठीक है अमृता, लौटती हूं मैं आपके पास। अब पंकज वानखेड़े हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में व्यवस्थाएं इस वक्त कितनी दुरुस्त पंकज? देखिए, अब व्यवस्था की बात करूं तो 3 लेयर की सुरक्षा यहाँ पे रखी गई है और तस्वीरों में आप देखिए लगातार आपको नजर आ रहा होगा किस तरह से तमाम जो अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं उनको पहले पड़ाव, यानी कि पहला जो पड़ाव होगा वहाँ चेकिंग की जाएगी, स्कैन किया जाएगा, उसके बाद फिर वो अंदर जाएंगे, अंदर भी उन्हें स्कैन किया जाएगा और उसके बाद जब छात्र अपने कक्ष में जाएंगे जहाँ पे एग्ज़ाम देना है वहाँ भी उनका चेकिंग किया जाएगा और उसके बाद वो एग्ज़ाम देंगे। तो अभी तमाम छात्र पहुँच रहे हैं और 1:30 बजे तक का आखिरी जो कॉल है, टाइम है, वो दिया गया है। 1:30 बजे बाद फिर एंट्री किसी की नहीं होगी। ऐसे ही करीबन 97 सेंटर जो है दिल्ली में बनाए गए हैं और उसके साथ ही करीबन 22 लाख से ज़्यादा छात्र जो है पूरे देश भर में एग्ज़ाम देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो इस एग्ज़ाम को निगरानी करने के लिए एनटीए ने दुरुस्त व्यवस्था की है इस बार, क्योंकि पिछली बार जो स्थिति बनी थी उससे बेहतर ऐसी स्थिति दोबारा ना हो, इसलिए लगातार चाहे सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की जाए या तो खुद फिजिकल एनटीए के तमाम अधिकारी बार बार यहाँ पे आकर निरीक्षण कर रहे हैं और साथ ही साथ तमाम बच्चों की चेकिंग हो रही है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो अभ्यर्थी हैं उनके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी व्यवस्था यहाँ पे बनाई गई है, कूलिंग जोन बनाया गया। मैं तस्वीर में वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ सुरभि कि किस तरह से कूलिंग जोन बनाया गया है, क्योंकि तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनके जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पे आएंगे तो ऐसे में जब एग्जाम टाइम होगा तो उनको रुकने के लिए व्यवस्था बनाई गई है, कूलिंग जोन बनाए गए हैं। कूलिंग जोन में और सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है ये आश्वस्त करना उन तमाम स्टूडेंट्स को कि एक बार फिर कहीं उन्हें झटका ना मिल जाए और वो बिल्कुल ही रिलैक्स तौर पर इस बार वो अपना एग्जाम्स दे पाए। फिलहाल आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।